नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर जहरीली शराब पीने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 2 लोगों की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। ये मामला नवागढ़ थाना इलाके के अमोदा गांव का बताया जा रहा है। परिजनों की माने तो शक्ति जिले के रहने वाला किरण सूर्यवंशी पत्नी के साथ राखी का त्योहार मनाने अपने ससुराल आया हुआ था। इसी दौरान उसने पड़ोसी महिला ललिता सूर्यवंशी के साथ एक घर में शराब खरीद कर पी ली थी, जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मुर्दमान हनुमंता से मोदारी से राखी पहनाए, सुबह भोजली तिहारी से रुकी सुमन, और बाद ललिता नाम के सामने घर के, और दमाम कोयला या तो वो हर अपन तरफ से दी सही तहाँ ले जाके के, या फिर ये मन मंगाई सही वो ओला मोला नहीं पता। दारू सादा दारू और वहाँ 50 मदीस वहाँ, और मन के नाम एक घन की रुकमणी है, और पति के रोहित। ससुराल गरी से वहाँ से फिर रात के हमारा शाम के कल शाम के एक दिन रात भर रुक गए वहाँ। दूसरा दिन हमारा पता है इसकी तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल हमें केस। तो अब मैं मोर लड़का और मोर भाई हमारे रात के भेजें तो मन की अंदर मरीन हमन, तो उन भी बात नहीं करीन, मोला बाद में नहीं बताइन। अभी मैं सुबह मैं मोला फ़ोन करीन हूँ, भैया हमन ऐसे नहीं हमन झूठ बोल के लाए के मतलब ख़त्म हो गया केस। तो कैसे खत्म हो? अब बोला वही मन समझ पाई अभी। थाना नवागढ़ अंतर्गत ग्राम अमोदा में ललिता बाई सूर्यवंशी और किरण सूर्यवंशी नामक व्यक्ति की रात्रि करीबन 7-8 बजे स्वास्थ्य खराब होने पर उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया जा रहा था। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा उन दोनों को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। शवों का विधिवत पंचनामा का कार्रवाई कराया गया है और पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और जो पूछताछ की जा रही है परिजनों से, अन्य गवाहों से, उसके आधार पर जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर। तो छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब के मामले को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच नेता प्रदेश में फिर से एक बार कई नकली और जहरीली शराब पीने तो जांजगीर चांपा में 2 लोगों की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जांजगीर चांपा क्षेत्र के ग्राम नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ दिया है। उन्होंने कहा है कि अमोदा गांव में 3 लोगों की मौत के लिए हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने वाली भूपेश बघेल पति श्री रथराम सूर्यवंशी, किरण प्रधान 35 वर्ष, पिता शिवचरण, जो हनुमंता गांव से अमोदा आए थे। वहां पर जहरीली शराब, अवैध शराब पीने से इन दोनों की मौत हो गई है। पिछले 3 महीने पहले ही इसी क्षेत्र में ग्राम रोगदा में। बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां पूर्व विधायक राव अभय सिंह की 100वीं जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व विधायक राव अभय सिंह की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंडिया गठबंधन के दूरगामी परिणामों को देखते हुए सही परिणाम इस गठबंधन से मिलेंगे, जहां उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। नहीं आप तो बोलेंगे कि आज इंडिया का जो ग्रुप बैठक थी विपक्ष की एकता का इस दिशा में बढ़ रहा है, कितना अच्छा कदम है। बहुत अच्छी पहल है जी, पहला शब्द और हरियाणा में कितनी पहल हो रही है? विपक्षी एकता उधर तो हो रही है, हरियाणा में विपक्षी एकता तो बुलेटिन बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद में 3 सितंबर को
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजन करेगी। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के भिवानी में किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और सांसद सुशील गुप्ता समेत प्रदेश भर के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबाब बढ़ रहा है और आने वाले 2024 के इलेक्शन में इसका रुझान साफ तौर पर देखने को मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है, जो हरियाणा के अंदर हमारे सर्कल इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं, उनकी लिस्ट जारी हुई है पिछले बुधवार को। उन सभी सर्कल इंचार्जों को हमारे जो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान जी और इस हरियाणा प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और कैंपेनिंग इंचार्ज हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे अनुराग ढांडा जी 3 सितंबर को भिवानी मंडी के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने। तो बेटे में बात छतरपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंग चलाकर आतंक फैलाने वाले 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश की पहचान अब्दुल समीर भैया के कटार के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी हत्या की कोशिश के मामले में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में 13 मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोपी अब्दुल समीर ने साल 2013 और 2018 में बीएसपी से टिकट पर छतरपुर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सदस्यता भी ली थी। एक इनामी बदमाश काफ़ी लंबे समय से जो कोतवाली थाना क्षेत्र से फरार था और इसके ऊपर एक अपराधों की लंबी फेहरिस्त है। अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इसके ऊपर 13 से 14 अपराध हैं, जिसमें डराने धमकाने से लेके और हत्या के प्रयास जैसे संगीन कई मामले हैं। गत वर्ष एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें काफ़ी दहशत फैली थी। उस अपराध में ये लगातार फरार चल रहा था और उसी पे इस पे इनाम घोषित हुआ था। एक इनामी बदमाश काफ़ी लंबे समय से जो तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां गतपुरी टोल पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। तो फरीदाबाद में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। दबंगों ने गतपुरी टोल के कंट्रोल रूम में घुसकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक दबंग नशे की हालत में थे और मारपीट करने के बाद बारी बारी टोल कर्मियों को अपने पैर में झुका रहे थे। टोल कर्मियों ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, जहां अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम प्रोजेक्ट मैनेजर रामरतन भारद्वाज। रामरतन जी, क्या घटना हुई है? सीसीटीवी सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? रात 2 लोग आए थे अनभिज्ञ, मतलब मैं जानता नहीं उन्हें। कंट्रोल रूम में आए और उन्होंने स्टाफ के साथ हाथापाई की। किस बात को लेकर हाथापाई की? क्यों? कोई जानता था कौन थे वो लोग? नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। क्यों की थी हाथापाई? ये पता नहीं क्यों आए वो। कुछ बताया भी नहीं कि क्यों आए हैं? नहीं। अच्छा, क्या क्या घटना हुई थी फिर? बस उन्होंने उनके साथ सीआरओ के साथ थप्पड़ मारे सीआरओ में। तो बेटे में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं, जहां नाला टेपिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान वकील प्रमोद द्विवेदी ने कई सवाल उठाए हैं। तो इंदौर में नाला टेपिंग व्यवस्था को लेकर वकील प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कई सवाल खड़े किए हैं, जहां नगर निगम पर नाला टेपिंग योजना में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। प्रमोद द्विवेदी ने कहा है कि पंचकुइया में इस नाले पर क्रिकेट मैच और खाने का आयोजन नगर निगम इंदौर ने किया था और इस वक्त सीएम शिवराज ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की नाला टेपिंग योजना का उद्घाटन किया था, लेकिन आज इंदौर की नाला टेपिंग व्यवस्था फेल हो गई है। जगह जगह इंदौर के नालों में गंदगी भरी हुई है और इसका जायजा लेने के लिए कोई भी अधिकारी या नेता मौके का मुआयना करने नहीं पहुंचते हैं। नहीं हुए हैं, कागजों पर हुए हैं, हकीकत आपके सामने है। यहाँ पे कभी शादी हुई, अधिकारियों ने पार्टी करी, या नाले के अंदर क्रिकेट खेला गया, नाले के अंदर बैठक हुई, अधिकारियों ने सीएम उद्घाटन करने वाले थे, बहुत बढ़िया सजावट थी, करोड़ों की सरकारी ज़मीन मुक्त हुई थी और भविष्य में इंदौर बहुत अच्छा हो जाता और आज इसकी हकीकत आप लोग
तो बुलेटिन में बात छिंदवाड़ा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हादसे की खबर सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जुन्नार देव अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कार जुन्नार देव की ओर से आ रही थी, जो पांजरा के जंगल सारदा माइंस के पास मेन रोड के किनारे पेड़ से टकरा गई थी। कार सवार सभी लोग बालाघाट के बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2.5 साल के बच्चे की गुमशुदगी के बाद उसको ढूंढ लिया है। तो इंदौर की बाढ़ गंगा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुमशुदा 2.5 साल के मासूम को सिर्फ 1 घंटे में ही ढूंढ निकाला और परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल एक व्यक्ति ने पुलिस थाने पहुंचकर बताया कि उसका 2.5 साल का लड़का, जो कुछ बोल नहीं पाता है, वो गायब हो गया है, जहां भगवानी नगर आते वक्त कहीं गुम हो गया है और मिल नहीं रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम एक्शन में आई और 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को माँ बाप को सौंप दिया है। देखिए, अभी रक्षाबंधन के दिन यहाँ थाना बाणगंगा की जो चौकी भागीरथपुरा है, वहाँ की निवासी फरियादिया थाने पर आई थी, बड़ी व्याकुल स्थिति में थी। उसका 2.5 वर्ष का बच्चा, जो बोल भी नहीं पाता था, वो भवानी नगर जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ राखी बांधने गई थी, तो वहाँ से कहीं गुम होना बताया था उसने। तो तत्काल, चूँकि बच्चा बहुत छोटा था और बोलने में सक्षम नहीं था, इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 8 जवानों की 4 टीमें बनाई और आसपास के क्षेत्र में वीडियो फुटेज आदि उठाकर उनकी सर्चिंग की गई। 1 घंटे में ही वो बच्चा भवानी नगर से आगे शिवकंठ नगर पड़ता है, वहाँ पर हमको मिल गया था, जो बच्चे को परिजनों को सुपुर्द किया। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। तो गरियाबंद में एक पिता पर 10 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि पिता ने जंगल में ले जाकर अपने ही कपड़ों से बच्ची की फांसी लगाकर हत्या कर दी। ये मामला फिंगेश्वर थाना इलाके का बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पिता पत्नी के साथ मारपीट के बाद अपनी मां और पत्नी को घर में बंद कर बच्ची को छीनकर जंगल की ओर चला गया था, जहां उसने मासूम की हत्या कर दी। घर वालों की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने दरवाजा खोला, जिसके बाद पूरा परिवार मासूम की तलाश में जुट गया। जानकारी के मुताबिक घर वालों के पूछने पर आरोपी ने मासूम की हत्या की बात कबूल कर ली। परिजनों ने जंगल से ही मासूम का शव बरामद कर लिया है। बता दें कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जहां परिजनों की माने तो आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कई महीने पहले से उसने मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की थी और हॉस्पिटल में भी इससे पहले आरोपी ने हंगामा किया था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बच्चा मोर पास रही से मैं पा रही हूँ, तो मोला मारी से ओकर बाद नंगाई से खात में उलेगी से बाहर के कपाट ला लगा दी। मैं हमारे साथ लगे हैं, माँ हुई लेगत बहू लगे के तो दौड़ी सोहा तलघा सो ले गए लेकर। आज की घटना वो 10-11 बजे गी से है। हमें कहे आज रक्षाबंधन है, भी राखी नहीं बांधे, लड़का भी नहाए खोरे नहीं है, उते आगे है रक्षाबंधन मानन थे। कल बिहाने रात भर रुक जाता ले जबे के नहीं। मोर घर कौन साधु आए गद्दी मड़ाऊ में, यहाँ वो बाबा से बात करे मोला, मैं यहाँ हूँ तो तमाम मैं चिंता हूँ, बबल कौन चला वो बात कराए हो, झूठ बोल के लाए। गायत्री बंजारे कल रात को आई थी कि मेरे बच्चे नहीं हैं। उसके बताया अनुसार मतलब हम लोग गए कि ढूंढने गए, तो ढूंढने गए तो आज सुबह गनियारी जंगल में फांसी में लटका मिला। उसके बाद उसके पति को पूछा गया, उसके पति दौलत बंजारे को पूछा तो बोला कि मैं अपने बच्चे को मार के टांग दिया हूँ, खुद मैं मरूंगा ऐसा करके बता रहा है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।